अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचलन एंड रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की एचलन फॉर्म कौन सी होती है एंड रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म कौन सी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिड्यूस फॉर्म ऑफ एचलन एंड एचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। उसके बाद हम एग्जांपल स्टार्ट लेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए एचलन फॉर्म किस टाइप की होती है एंड रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म किस टाइप की होती है। ठीक है, यहाँ पे सम एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। देखें, एचलन फॉर्म हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स को हम एचलन फॉर्म कहते हैं जिसमें हमारे पास जो रो है, और इसे रो एचलन फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि हम रो से इसे स्टार्ट लेते हैं, रो से ही इसकी मैट्रिक्स की पहचान होती है। ठीक है, कॉलम से हम इसे नहीं देखते, रो फॉर्म से, रो से देखते हैं, रो ऑपरेशन हम इस पर करते हैं। ओके जी, ऐसा फर्स्ट रो को देखें। फर्स्ट रो में जो हमारी लीडिंग एंट्री है, यानी कि यहाँ से हमारी रो स्टार्ट हो रही है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और दूसरी बात, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में देखें, हमारी नॉन लीडिंग एलिमेंट हमारा 1 है, जहाँ से हमारी रो स्टार्ट हो रही है। इसमें हमारे पास 0 था तो हम 0 को नहीं करते, हमारी रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1, -2 एंड 4। इस मैट्रिक्स में हमारी रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से, तो हमारा लीडिंग एलिमेंट क्या हुआ, 1 हुआ और नॉन ज़ीरो हो गया। ठीक है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, यानी कि 1 है। इस मैट्रिक्स में देखें, हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 है, यानी कि नॉन ज़ीरो है, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, यानी कि हमारे पास दो कंडीशन क्या हो गई। एक तो हमारा लीडिंग एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए और दूसरा आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी कि 1 लाजमी हो, 2 नहीं हो सकता या एनी अदर नंबर नहीं हो सकता, 1 ही हो सकता है। ठीक हो गया। और हमारे पास दूसरी इसकी पहचान है कि एचलन फॉर्म जब हम कहते हैं, एचलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स और रो एचलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट है 1, अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो इससे पहले हमारे पास 1 0 है, 1 0 है ना, तो नेक्स्ट रो में इससे ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए। नेक्स्ट जो सेकंड रो है, फर्स्ट रो से ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए लीडिंग एंट्री से पहले। ठीक हो गया। अगर देखें, इसमें 1 0 था, तो इसमें जो लीडिंग एंट्री है जहाँ से रो स्टार्ट हो रही है प्रॉपर नंबर से, उसके पीछे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि इस ज़ीरो से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट थर्ड रो में देखें, लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 है, यानी कि नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, और इससे पहले सेकंड रो से ज़्यादा हमारे पास 0 एलिमेंट्स हैं, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड एग्जांपल में देखें आप, एचलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, इसके पीछे हमारे पास कोई ज़ीरो मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, यानी कि अब फर्स्ट रो में हमारे पास कोई ज़ीरो नहीं है, सेकंड रो में इससे ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए, यानी कि 1 ज़ीरो मौजूद है। यहाँ बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं था, तो यहाँ ज़ीरो हमारे पास है। थर्ड रो में 1 से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें, लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 थर्ड रो में थर्ड नंबर पे है, और इससे पहले हमारे पास 2 ज़ीरोज़ मौजूद हैं। ठीक हो गया। थर्ड रो में देखें, थर्ड मैट्रिक्स में देखें, फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, 1 है। फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री 1 ही होनी चाहिए, इनकी आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, इससे पहले हमारे पास कोई ज़ीरो मौजूद नहीं है। सेकंड रो में देखें, लीडिंग एंट्री हमारी 1 है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसके पीछे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, क्या हमारे पास कंडीशन क्या है कि फ़र्स्ट रो में जितने लीडिंग एंट्री से पहले 0 हैं, सेकंड में उससे ज़्यादा होने चाहिए। सेकंड में जितने 0 हैं लीडिंग एंट्री से पहले थर्ड रो में, उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर हमें फोर्थ रो भी गिवन है, तो थर्ड रो में लीडिंग एंट्री से पहले जितने ज़ीरोज़ हैं फोर्थ रो में, उतने उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास तीनों कंडीशंस, तीनों मैट्रिसेस में कंडीशंस फुलफिल होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एचलन फॉर्म। अच्छा जी, अब रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म क्या होता है। ओके जी, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म हमारे पास क्या होता है, हम इन्हीं मैट्रिक्स को ही लेते हैं। कंडीशन हमारी सारी वहीं वाली हैं एचलन फॉर्म वाली, कि लीडिंग एंट्री से पहले जितने ज़ीरोज़ हैं नेक्स्ट रो में उससे ज़्यादा होने चाहिए, फिर उससे नेक्स्ट रो में उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन आ जाती है रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में, कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक हो गया, ये हमारी एचलन फॉर्म है। रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म के लिए हमारे पास कंडीशन है कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अगर हमारे पास ऊपर है फर्स्ट रो में है, तो उसके नीचे जितनी भी रोज़ हैं सब के एलिमेंट 0 होने चाहिए। इनके कॉलम में, ये कॉलम बन गया ना, कॉलम में उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अगर मिड में 1 है, यानी कि सेकेंड रो में या थर्ड रो में 1 है, उसके ऊपर नीचे सारे एलिमेंट्स मस्ट 0 होने चाहिए। और थर्ड रो में अगर हमारे पास लास्ट में 1 है, तो उसके ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स
ज़ीरो होने चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म कहलाती है। देखें 0 1 0 4, ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 1। अब हमने इसे चेंज करके हमने क्या कर दिया, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट था उसके ऊपर नीचे ज़ीरो लिख दिए और यहाँ पर भी हमारे पास ज़ीरो आएगा। ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म कौन सी होगी, जो जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके ऊपर और उसके नीचे, अगर ऊपर सबसे ऊपर फर्स्ट रो में है तो उसके दोनों, ये अगर थर्ड फोर्थ रो भी होती सपोज़, तो उसके भी हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 आ गया देन यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट रो में 1 है तो उसके नीचे तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, अगर मिडल में 1 है तो उसके ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, और अगर लास्ट में हमारे पास 1 है, सॉरी 1 एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसके ऊपर सारे एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो होने चाहिए। ये हमारे पास है रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म की फॉर्म। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म इस फॉर्म में होती है और एचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में होती है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो सकता है। एचेलन और रिड्यूस एचेलन फॉर्म के लिए हमारे पास कंडीशन नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक की हो, यानी कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर इसका सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होना इसमें ज़रूरी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो सकता है, उसे हम कह सकते हैं हमें कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू एचेलन फॉर्म। अगर एचेलन फॉर्म में होगा तो आप लोगों को पता है एचेलन फॉर्म किस तरह की होती है, और रिड्यूस एचेलन में कन्वर्ट करना होगा तो हमें वो भी पता है कि रिड्यूस एचेलन फॉर्म कौन सी होती है। अब हमें यहाँ पे दोनों कहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू एचेलन और रिड्यूस एचेलन फॉर्म। अब ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम इस पर रो ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे एचेलन और रिड्यूस एचेलन फॉर्म में। अब हमें देखें हमने क्या लाने हैं, लीडिंग एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए। एचेलन फॉर्म, सबसे पहले एचेलन फॉर्म करते हैं। एचेलन फॉर्म के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जहाँ से रो स्टार्ट हो रही है हमारी, लीडिंग एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए लाजमी। ठीक हो गया। अब अगर हमने 2 को 1 बनाना है, नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या कंडीशन थी कि सेकंड रो में उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर 1 आ गया तो सेकंड 1 यहाँ आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास इससे ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए। थर्ड रो में अगर हम 1 यहाँ बनाएं या फिर यहाँ बनाएं, यानी कि सेकंड रो से ज़्यादा थर्ड रो में ज़ीरोज़ होने चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट से पहले। ठीक है, कंडीशन आपको पता है एचेलन फॉर्म की। अब हम इसे एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम कैसे करेंगे, रो ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, देखें हमारे पास सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री जो है वो 1 है। अगर हम इंटरचेंज करा लें, फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि R1 इंटरचेंज R2, ये साइन है कि हम R1 को चेंज कर रहे हैं R2 से। ठीक हो गया। अगर हम इसे चेंज कर दें तो ये सेकंड रो फर्स्ट रो बन जाएगी। 1 -1 2 -3 2 3 -1 9 3 1 3 2। इसमें हम कहते हैं रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन हमारे पास वो होता है कि हम रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इनके फर्स्ट रो को सेकंड में चेंज कर दें और सेकंड को फर्स्ट में ले आएँ, या फिर हम किसी को मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करके, मतलब कुछ भी करके हमें जस्ट क्या करना होता है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना होता है डायगोनल एलिमेंट्स को, और उसके पीछे हमने ज़ीरोज़ लाने होते हैं। ठीक हो गया, हमने चेंज कर दिया। अब हमारा देखें ये लीडिंग एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने ज़ीरो बनाना है, या फिर हमने सेकंड रो में जो सेकंड एलिमेंट है उसे आइडेंटिटी बनाना है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट हम इस पर क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं जी R2 को -2 R1 करें। ठीक है, R2 को -2 R1, यानी कि R2 को पहले R1 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम R2 को ऐड कर देंगे -2 R1 में। ठीक हो गया। हमने मल्टीप्लाई इसे नहीं करना, हमने अपने जहन में मल्टीप्लाई रखना है, हमने इसे चेंज नहीं करना रो को। तो पहली रो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, हमने अपने जहन में मल्टीप्लाई करना है, अपने माइंड में। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये क्या हो जाएगा, 2 -2। आप इसे रफ अमल में करके देख सकते हैं, रफ पेज पे या साइड पे आप इसे रो को मल्टीप्लाई करके रख दें। 2 -2 2 से मल्टीप्लाई करना था, 3 2 ज़ार 6, दैन ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4,
2 3 ज़ा 6 -6। अब हमने क्या करना है, इस रो को इसमें से माइनस करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 2 0, ठीक हो गया। 3 - 2 1। देखें अब सेकंड एलिमेंट 1 आ गया हमने, क्योंकि हमने इसे 1 बनाना था और इसे हमने 0 बनाना था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। -1 + 4 3, ठीक 3 हो जाएगा। -1 + 4 3 हो जाएगा, और नहीं सॉरी -1 है ना, -4 क्योंकि माइनस है तो ये आ जाएगा। ओके जी, देखें -1 था, ये +4 था, तो R2 + -2 R1 हमने किया था, यानी कि -2 से मल्टीप्लाई माइनस से करना है, -1 -4 -5 हो जाएगा, और 9 -6 हमारे पास 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसके साथ है, जब हम माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 9 + 6 15, और थर्ड रो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इसके पीछे 0 भी आ गया। अब हमने थर्ड रो में किसी भी एंट्री को 1 बनाना है, चाहे इसे 1 बनाएं। अगर इसे 1 बनाएंगे तो इसके पीछे तीनों एलिमेंट्स हमने 0 करने होंगे। अगर इसे 1 बनाएंगे तो इसके पीछे हमारे पास 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे जिसे हमने 0 में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर यहाँ 1 है तो इसके नीचे भी सारे एलिमेंट 0, यानी कि इसे तो 0 मस्ट करना है, इसके नीचे भी हमने 0 बनाना है एचेलन फॉर्म के लिए। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखते हैं कि क्या लगेगा। ओके जी स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन लग रहा है इसका R3 + -3 R1, यानी कि हमने फर्स्ट रो को अगेन हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 1s are 3 3 1s are -3 हो जाएगा, 3 2s are 6 एंड 3 3s are -9, क्योंकि माइनस हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, R3 को प्लस करना है -3 R1 से। -3 R1 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया था, अब हमने इसे माइनस करना है, तो ये प्लस माइनस डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। R3 -3 R1, 3 - 3 करेंगे 0, ठीक है। 1 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 1 1 4। ठीक है स्टूडेंट्स। 3 -6 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -3। आप 2 एलिमेंट ये लोग पहले लिख लें ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, 2 + 9 -9, ये फॉर्म -9 इसका एंट्री के साथ है और माइनस फॉर्मूले वाला, तो ये 2 + 9 हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। 1 के नीचे तो हमने 0 0 बना दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है और इसके नीचे अब हमने इस 1 के नीचे 0 बनाना है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है 1/5 R2। नेक्स्ट हम इस सेकंड रो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें मज़ीद ऑपरेट करने में आसानी हो जाए। तो हम इसे करते हैं, इस पूरी रो को हम 1/5 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 R2। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा जी, ओके जी स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे हमारे पास अभी 1 नहीं बना, यहाँ पे हमारे पास 5 है। सॉरी, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट रो को, और हमने क्या किया था, ये बन गया था -2, और हमने क्या किया था, R2 - 2 R1, तो 3 और माइनस +2, 3 + 2 हमारे पास 5 बनता था, 1 नहीं बनता। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया था, माइनस को भूल गई थी, तो माइनस प्लस हो जा रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास 5 एंट्री आई है। तो अब हमने इस एंट्री को 1 बनाना है, तो हम इस पूरी रो को 5 पे डिवाइड कर देंगे, 1/5 R2। ठीक हो गया। आप फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज़ लिख दें, उसके बाद सेकंड को हम ऑपरेट करते हैं। 0 4 -3 11। जब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0, ये हमारे पास 1 बन जाएगा, ये हमारे पास -1 बन जाएगा, और ये हमारे पास 3 बन जाएगा। 5 3s are 15। ठीक है, सेकंड रो आ गई। अब हमने क्या करना है, इससे 0 बनाना है। अब इस 1 के नीचे इसे 0 बनाना है, और इससे यहाँ पर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लाना है। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है R3 - 4 R2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जब हम R2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेगी, हमने अपने माइंड में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आप रफ में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें हमारे पास क्या बनेगी, 0 4 -4 और 12, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एज इट इज़ फर्स्ट -1 2 एंड -3,
0 1 -1 3। चेंज किस में आएगा? R3 में, क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या है, R3 में, R3 को हम माइनस कर रहे हैं 4 R2 से। तो ये 0, जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 4 बन गया। 4 - 4 क्या हो गया? 0। ओके जी स्टूडेंट्स, ये 0 बन गया। और -4 -4 -3 -3 और -4 और माइनस ये वाला, ठीक है, प्लस हो जाएगा। -3 + 4 हमारे पास +1 आ जाएगा। और 11 - 12 हमारे पास यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास ये एचलन फॉर्म बन गई है। एचलन फॉर्म के लिए हमारे पास क्या था कि लीडिंग एलिमेंट हमारे पास हमेशा 1 होना चाहिए, और 1 के पीछे जितने ज़ीरोज़ हैं, अगर फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं है तो सेकंड रो में उससे ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए, और थर्ड रो में उससे भी ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए। तो ये हमारा एचलन फॉर्म बन गई। अब हमने इस एचलन फॉर्म को रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें कहा था कि इस मैट्रिक्स को एचलन और रिड्यूस एचलन दोनों में लिखें। रिड्यूस एचलन फॉर्म की क्या कंडीशन है कि जहाँ जहाँ हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, उसके ऊपर और नीचे तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब इसके नीचे तो 0 एलिमेंट है, अब हमने इसे 0 बनाना है। इसके नीचे दोनों एलिमेंट्स ऑलरेडी 0 हैं, और इस 1 के ऊपर भी हमने इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है जी? ओके जी स्टूडेंट्स, देखिए मैंने इस वाली मैट्रिक्स को, जो हमारे पास R3 - 4 R2 रो ऑपरेशन अप्लाई करने से बनी थी, थोड़े कॉर्नर में थी, मैंने इसे अगेन यहाँ लिख दी है ये मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है? एचलन फॉर्म हमारे पास बन गई है, अब हमने इसे रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म के लिए हमने क्या करना होगा? 1 जो हमारे पास एंट्री है उसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी हमारे पास 0 है। तो हम इसके लिए ऑपरेशन क्या करते हैं? अगर हम R1 को ऐड करते हैं R2 में, R1 + R2, तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 + 0। ये तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। सेकंड और थर्ड आप एज इट इज़ लिख दें, क्योंकि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो चेंज आएगा वो हमारे पास R1 में आएगा। देखिए -1 + 1 करेंगे तो 0, ठीक है। 2 - 1 1, -3 + 3 कैंसिल होके हमारे पास ये बन जाएगा 0। ठीक हो गया जी। अब इसके नीचे भी 0 0 हो गए, इस 1 के ऊपर नीचे भी 0 बन गए। अब हमने इस 1 एंट्री के ऊपर 0 0 बनाना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करते हैं? R1 - R3, ठीक है। R1 को जब हम -R3 करेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 0 है तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। R1 - R3 करने से हमारे पास क्या बनेगा? 0 1 0, ये 0 -1 1, ये ऑलरेडी 0 है, इसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। -R1 हमने किया था तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 - R3 -1। ठीक हो गया। R1 को -R3 कर रहे हैं तो 0 -1 -1 आंसर आ जाएगा। बाकी ये एलिमेंट हमारे पास 0। अब इसके ऊपर 1 के ऊपर ये -1 रह गया, इसे हमने 0 बनाना है। इसे हमने 0 बनाना है। इसको 0 करने के लिए हमने क्या करना है जी? R2 + R3 करते हैं। अगर हम R2 + R3 करेंगे, ठीक है, तो आप चेंज किस में आएगा? सेकंड रो में चेंज आएगा। बाकी आप एज इट इज़ लिख दें 0 0 1 1। तो इसका क्या चेंज आएगा? 0 1 1 + 0 1 -1 + 1 हमारे पास 0, 3 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा जी? 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके जी स्टूडेंट्स, देखें ये हमारे पास -1 है, -1 है, -1। तो जब हम R2 को +R3 करेंगे तो 3 - 1 हमारे पास यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ -1 एज इट इज़ बच जाएगा। तो ये अब हमारी क्या बन गई? रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बन गई। जहाँ जहाँ हमारे पास 1 था उसके ऊपर नीचे हमारे पास 0 आ गए हैं। इस 1 को, एंड वाली डिजिट को 1 के ऊपर 0 बनाना ज़रूरी नहीं है, हमने जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स देखने होते हैं। 3 × 3 ऑर्डर में हमारे पास 0 बन गए।
तो ये हो गया जी हमारे पास एचलन एंड रिड्यूस एचलन में हमने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लिया। ओके जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई है रिड्यूस्ड एंड एचलन फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, हमने उसे कैसे कन्वर्ट करना होता है अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो। कुछ भी पूछना हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।